हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ी लेंथी है, इसीलिए हम इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है पार्ट 1 और आगे आधी इंट्रोडक्शन हम पार्ट 2 में देखेंगे। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें है 0 का डिफरेंस। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो तो सब होते हैं नेचुरल नंबर, और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं होल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो तो सब क्या होते हैं? होल नंबर। पर ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल बिकॉज इसमें 0 एक्स्ट्रा है। आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, वो सब क्या है? इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3, वो भी सब क्या है? इंटीजर्स एंड 0। तो इससे आपको क्या पता चला? सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर एंड सारे नेगेटिव नंबर, वो सब क्या है? इंटीजर्स। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रैशनल नंबर, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। P अपॉन Q की फॉर्म में। और हमारे पास क्या कंडीशन होती है? Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर हमारा Q 0 के इक्वल हो जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और Q 0 नहीं होना चाहिए। लेट सपोज हमने Q 0 ले लिया। जैसे हमने P की वैल्यू ली 3 और Q की वैल्यू ली 0। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या? वो 0 नहीं हो सकता। और P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, फ्रैक्शन में कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। 2/3, 7/5, 1/4। नेगेटिव भी ले सकते हैं, -2/3। तो क्या है? -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। इसी तरह ये दोनों भी क्या है? इंटीजर। तो ये सब क्या हुए? रैशनल नंबर। अब आप ये देखेंगे कि मैंने 0 को भी रैशनल नंबर में लिया है, 1 को भी मैंने रैशनल नंबर में लिया है। तो आप ये सोचेंगे कि ये रैशनल नंबर कैसे हुए? तो देखिए, 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। तो 0 भी क्या है? इंटीजर एंड 1 भी क्या है? इंटीजर। तो 0/0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ? एक रैशनल नंबर। इसी तरह 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। तो 1 भी क्या है? एक इंटीजर एंड 1 ये भी क्या है? इंटीजर। तो ये भी क्या हुआ? 1 इज इक्वल टू इंटीजर। तो इससे हमें क्या पता चला? जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सब भी क्या है? रैशनल नंबर। अब देखिए, यही चीज मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे छोटा है हमारे पास, जिसमें क्या है? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर किसके अंदर जाएंगे? होल नंबर के अंदर। होल नंबर के अंदर हमने और क्या डाल दिया? 0। अब देखिए, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं और साथ में हमारे पास क्या है? 0। तो आप नेचुरल नंबर से जाएंगे होल नंबर पे। सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए? होल नंबर के अंदर। इसके बाद हम क्या लेंगे? इंटीजर्स। अब देखिए, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, ये किसके अंदर आ गए हैं? इंटीजर्स के अंदर। साथ में हमारे पास क्या है? -1 -2 -3 माइनस की सारी क्वांटिटीज। इसके बाद हम लेंगे रैशनल नंबर्स। अब हमने क्या देखा? सारे होल नंबर गए, सारे नेचुरल नंबर गए होल नंबर में, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर गए इंटीजर्स में। अब ये इंटीजर्स किस में गए? रैशनल नंबर्स में। तब हमें क्या पता चला? रैशनल नंबर के अंदर क्या है? सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स, ये सब हैं, और साथ में फ्रैक्शंस वाले नंबर। तो स्टूडेंट्स, अब अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर पे पढ़ने से पहले हम सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे होल नंबर पे, इंटीजर्स पे, और उसी तरह हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर पे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम होल नंबर पे।
क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम किसी अलग अलग ऑपरेशंस पे इसको देखेंगे। सबसे पहले है एडिशन, फिर है सब्ट्रैक्शन, फिर है मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद है डिवीजन। तो होल नंबर के लिए क्या करती है कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई भी दो होल नंबर है ए एंड बी तो उनका एडिशन भी क्या होगा, एक होल नंबर। कोई भी दो होल नंबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन चेक करना है। इसी तरह दो होल नंबर के लिए उनका मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे और उनका डिवीजन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडर एडिशन देखते हैं। अब हमने कोई भी दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 0, एक हमने लिया 5। तो अब इनका एडिशन क्या होगा, 0 + 5 = 5। तो 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है और इनका एडिशन 5 भी क्या हुआ, एक होल नंबर। तो एडिशन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही है। दूसरा हम लेंगे, कोई भी दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 5, एक हमने लिया 7। एक हमने लिया 7। अब हम इनका क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो 5 - 7 = -2। तो ये होल नंबर नहीं है। थर्ड हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने लिया एक 0, एक हमने लिया 3। तो दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 0। तो 0 भी क्या है, एक होल नंबर। इसी तरह हम देखेंगे डिवीजन के लिए, हमने एक लिया 5, एक हमने लिया 8। 5 डिवाइड में 8 = 5/8। तो क्या है, ये एक फ्रैक्शन नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। तो हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल नंबर के अंदर एक तो एडिशन में और दूसरी मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, वो सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह हम देखेंगे इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में भी हम क्या करेंगे, कोई भी दो इंटीजर लेंगे। सबसे पहले हमने लिया, एक लिया हमने -6 और एक हमने लिया 5। तो हम क्या देखेंगे, अंडर एडिशन हम देखेंगे कि इन दोनों का एडिशन क्या है। दोनों का एडिशन -6 + 5 = -1। तो ये एक इंटीजर है, यस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इंटीजर्स के लिए। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। दो लिए हमने इंटीजर, एक हमने लिया 7, एक हमने लिया 5। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, 7 - 5 = 2। तो 2 भी क्या है, एक इंटीजर। इसी तरह हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, हमने कोई भी दो इंटीजर लिए, एक हमने लिया 5, एक हमने लिया 8। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 8 = 40। तो 40 भी क्या है, एक इंटीजर। सेम इसी तरह हम करेंगे डिवीजन के लिए, 5 डिवाइड में 8 = 5/8। तो ये क्या आया, एक फ्रैक्शन नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिवीजन में ये क्लोज्ड नहीं है। तो इंटीजर्स में हमने क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, इनमें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, डिवीजन में ये होल्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रैशनल नंबर के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने होल नंबर के लिए पढ़ा और हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ा। तो हमने क्या देखा, होल नंबर में तो एडिशन में होगी, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी और डिवीजन में भी होगी। इसके बाद हमने देखा, डिवीजन में नहीं होगी। अब हमने देखा इंटीजर्स के लिए। इंटीजर में हमने देखा एडिशन में होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन में होल्ड करेगी, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगी और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। सेम प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम रैशनल नंबर पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एडिशन के लिए। हमने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, लेट अस सपोज हमने लिया एक 3/8 एंड एक -5/7। तो हम क्या चेक करेंगे, यदि हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है तो उनका एडिशन भी रैशनल होगा या नहीं। तो देखिए 3/8 + -5/7 = 3/8 - 5/7 = 8 and 7। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 7 = 56। 8 7 = 56। 7 × 3 - 7 8 = 56। 8 × 5 = 7 3 = 21 -8 5 = 40 डिवाइड में 56। तो क्या मिला हमें, 21 - 40। तो क्या मिला हमें, -19/56। तो क्या देखा हमने, हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है तो उनका एडिशन भी क्या है, एक
रैशनल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे अप्लाई करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए, एक हमने लिया -5/7 और एक हमने लिया 2/3। तो देखिए इनका सब्ट्रैक्शन, -5/7 -2/3। तो देखिए 7 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 3 मल्टीप्लाई में -5 -2 मल्टीप्लाई में 3 7 ज़ा 21, 7 इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, माइनस का साइन आ जाएगा, -7 2 ज़ा 14 डिवाइड में 21। तो क्या मिला हमें, दोनों माइनस के साइन है तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा 29 और साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का, डिवाइड में 21। तो हमने क्या देखा कि दो रैशनल नंबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, रैशनल नंबर। ये चीज़ अब हम मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे अप्लाई करेंगे। अब हम कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे, हमने एक ले लिया -2/4 एंड एक दूसरा हमने लिया 4/5। तो देखिए अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो देखिए -2/4 मल्टीप्लाई में 4/5, तो हमें क्या मिला, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड में 5 4 ज़ा 20। तो हमने क्या देखा, दो रैशनल नंबर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, एक रैशनल नंबर। वैसे ये 4 से 4 कट भी हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, -2/5, सेम चीज़ है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो अब हम चेक करेंगे डिवीजन पे। हमने कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, एक हमने लिया -5/3 और दूसरा हमने मान लिया 2/5। अब हम इनका डिवीज़न चेक करेंगे, -5/3 डिवाइड में 2/5। तो डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। -5/3 मल्टीप्लाई में इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जब भी हम डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा 5/2, 5 5 ज़ा 25 डिवाइड में 3 2 ज़ा 6। तो हमने क्या देखा, अगर दो रैशनल नंबर है तो उसका डिवीज़न भी क्या मिला हमें, एक रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीज़न पे, चारों पे अप्लाई होगी। बस हमारे पास डिवीज़न में सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो रैशनल नंबर है, वो हमारा 0 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो हमारा दूसरा रैशनल नंबर है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें आंसर नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चला, रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीजन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, चारों पे होल्ड करेगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं तो हमें क्या तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि दोनों का एडिशन किसी भी ऑर्डर में ले, a + b = b + a। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। इट मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, इन दोनों पे होल्ड करेगी कि हम a और b को आगे और पीछे कैसे भी ऐड करें, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीज़न में ये हमारी अप्लाई नहीं करेगी। ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे होल नंबर के लिए। तो हम कोई भी दो होल नंबर ले लेंगे। हमने a की वैल्यू ले ली 0 एंड b की वैल्यू ले ली 7। तो अब हम एडिशन के लिए देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो होल नंबर हैं तो उनका एडिशन a + b = b + a है या नहीं। तो हमने लिया 0 + 7 = 7 + 0 लिख सकते हैं। दोनों का आंसर क्या आया, सेम। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर, एडिशन के अंदर अप्लाई करेगी। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, हमने लिया 2 एंड 3। तो देखिए a - b = 2 - 3 = हमारे पास आया -1। अब हम इसका चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे b - a = 3 - 2 = 1। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के अंदर होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीज़न के लिए। हमने कोई भी दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 5, एक हमने लिया 2।
तो मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो a मल्टीप्लाई b निकालेंगे, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 10, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। तो हमें a मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या मिली, हमें 10। अब हम निकालेंगे b मल्टीप्लाई a, b मल्टीप्लाई a, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 भी क्या होता है 10। तो हमें क्या मिला, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो इससे हमें क्या पता चला कि होल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करेगी। अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए। हमने इसमें भी कोई दो होल नंबर ले लिए, एक हमने लिया 10 और एक हमने लिया 5। तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a डिवाइड में b। a की वैल्यू है 10, b की है 5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला 2। अब हम निकालेंगे b डिवाइड में a, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 10। अब हमें क्या मिला 5 डिवाइड में 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसकी वैल्यू मिली हमें 1/2। तो हमने क्या देखा, a डिवाइड में b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड में a। तो इससे हमें क्या पता चला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के अंदर एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। इंटीजर्स, तो इसी के लिए अब हम कोई भी दो नंबर ले लेंगे। हमने एक तो ले लिया, कुछ भी नंबर ले लीजिए स्टूडेंट्स, हमने एक ले लिया 5, एक हमने ले लिया -3। तो हम एडिशन पे चेक करेंगे, 5 प्लस -3 इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे b प्लस a क्या हुआ, -3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारी एडिशन में होल्ड करती है। अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए लेंगे, हमने कुछ भी ले लिया, एक लिया हमने 5, इसी तरह हमने लिया -3, तो 5 माइनस -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 8। अब हम देखेंगे b माइनस a, -3 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 माइनस 5 इज इक्वल टू -8। तो ये इक्वल नहीं है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे देख सकते हैं। देखिए हमने कोई भी दो एग्जाम्पल ले लिए, a की वैल्यू हमने ली 2, b की वैल्यू ली हमने 4। तो a मल्टीप्लाई b वो हमें क्या मिलेगा, 4, 2 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 8। b मल्टीप्लाई a हमें क्या मिला, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरह हम देखेंगे डिवीजन में, हमने कोई भी वैल्यू ली 5 एंड 3, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। तो a डिवीजन b इज इक्वल टू 5 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू 5/3। इसी तरह b डिवाइड में a लेंगे तो हमें मिला 3 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये इक्वल नहीं है। तो हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स पे। सबसे पहले हम लेंगे कोई भी दो वैल्यू, a की वैल्यू ली हमने, कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे, a की वैल्यू ली हमने -2/3 और b की वैल्यू ली हमने 5/7। तो हमें क्या दिखाना है, a प्लस b इक्वल है b प्लस a के। तो a प्लस b सोल्व करेंगे, a की वैल्यू ली -2/3 प्लस b की वैल्यू ली 5/7। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे हम, एलसीएम। 3 एंड 7 का एलसीएम क्या आया, 21। हमें पता है जब कोई भी प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम हमेशा उनकी प्रोडक्ट होता है। तो अब इसका एलसीएम आ गया 21। 3 7 जा 21, 3 की टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 नंबर पे। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हुआ 7, साथ में -2 प्लस 7 की टेबल में 21 कहाँ आता है, 3 पे। तो 5 मल्टीप्लाई में 3, तो हमें क्या मिला, 7 2 जा 14, -14 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइड में 21। तो यहाँ सोल्व होके हमारे पास आया 1/21। एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, तो हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, और साइन हमेशा जिसकी डिजिट बड़ी होती है वो मिलेगा। अब हम सोल्व करेंगे b प्लस a। b की वैल्यू है 5/7 और a की वैल्यू है -2/3। अब इसे सोल्व करेंगे, 7 और 3 का एलसीएम हमें मिला 21। अब यहाँ साइन माइनस का और प्लस माइनस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब सेम वैसे ही सोल्व करेंगे, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 3 की टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 पे। 7 2 जा यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो हमें मिला 3 5 जा 15 -7 2 जा 14 डिवाइड में 21। सोल्व होके हमारे पास आया 1/21। तो हमने क्या देखा, a प्लस b इक्वल है b प्लस a के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए अंडर एडिशन होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके लिए हमने भी कोई दो रैशनल नंबर ले लिए, एक हमने ले लिया 2/3 और b की वैल्यू ले ली हमने 5/2।
4। सेम इसी तरह प्रोसीजर चलाएंगे और हम वैल्यू निकालेंगे a माइनस बी की। 2/3 माइनस 5/4। 3 और 4 का एलसीएम क्या मिला हमें, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट। तो इनका एलसीएम हुआ 3 4 जा 12। अब इसे सोल्व करेंगे। 3 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 नंबर पे, तो 3 4 जा 12, 4 मल्टीप्लाई में 2, माइनस 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई में 5, तो हमें क्या मिला, 4 2 जा 8, माइनस 3 5 जा 15 डिवाइड में 12। एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 15 में से 8 गए, हमें क्या मिले 7, और साइन हमें मिलेगा माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस की डिजिट बड़ी है। सेम इसी तरह हम निकालेंगे b माइनस ए, तो हमारी वैल्यू आई 7/12। तो हमने क्या देखा, a माइनस बी इक्वल नहीं है b माइनस ए के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए भी अंडर एडिशन होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। अब हम दो एग्जाम्पल लेंगे a एंड b। a की वैल्यू ली हमने -7/3 एंड b की वैल्यू ली हमने 6/5। तो हमें क्या दिखाना है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल होगा b मल्टीप्लाई a के। तो a की वैल्यू ली हमने -7/3 मल्टीप्लाई में 6/5। 6 को 6 से कट 3 को 6 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -14। 5 एंड 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5। तो a मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमें क्या मिली, -14/5। सेम एज इट इज हम निकाल सकते हैं b मल्टीप्लाई a। b की वैल्यू हमने रखी 6/5 मल्टीप्लाई -7/3। सेम हम 3 को 6 से कट कर सकते हैं, 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 14, साइन माइनस का 5 1 जा 5। तो हमें दोनों की वैल्यू क्या मिली, -14/5। तो इससे हमें क्या पता चला, a मल्टीप्लाई b इक्वल है b मल्टीप्लाई a के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करेगी। सेम हम देखेंगे अब डिवीजन के लिए। हमने फिर कोई दो रैशनल नंबर ले लिए, एक हमने लिया -5/4 और एक हमने लिया 3/7। वैल्यूज रख दीजिए, a डिवाइड में b। a की वैल्यू है -5/4 डिवाइड में 3/7। -5/4 डिवाइड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में साइन करें, चेंज करेंगे तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/7 का रेसिप्रोकल हुआ 7/3। तो हमने क्या देखा, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35, 4 3 जा 12। तो a डिवाइड में b की वैल्यू हमें मिली -35/12। सेम एज इट इज हम निकालेंगे b डिवाइड में a। वैल्यूज रख दीजिए, b की वैल्यू रखी हमने 3/7, a की वैल्यू रखी हमने -5/4। डिवाइड के साइन को हम कहाँ किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मिला -12/35। तो हमने क्या देखा, a डिवाइड में b की वैल्यू है -35/12 और b डिवाइड में a की वैल्यू है -12/35। तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए भी डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। तो हमने क्या देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर में, सब में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ये है अंडर एडिशन। और सब्ट्रैक्शन के लिए a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो अब हम ये आपको रैशनल नंबर के थ्रू प्रूव करके दिखाएंगे। यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट्स कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या, आप ये सब तो आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच में ये भी क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसे वैल्यूज रख के देखेंगे। a की वैल्यू रखी मैंने -3/4, b की वैल्यू ली मैंने 2/3 और c की वैल्यू ली मैंने -5/6। अब मैंने तीनों क्या लिए हैं, रैशनल नंबर्स। अब हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एडिशन के लिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। मैं ये सॉल्व करूंगी। a की वैल्यू रखी हमने -3/4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या ली हमने 2/3 और c की वैल्यू ली हमने -5/6। तो अब हमारे पास क्या आया, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस। तो ये साइन बाहर आके क्या हो जाएगा, -5/6। तो हमारे पास क्या आया, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 5/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व। सबसे पहले मैं इसका क्या लूंगी, एलसीएम। तो 3 और 6, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो आप निकालना जानते ही हैं, कैसे निकालते हैं,
3 एंड 6। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये 2 पे जाता है, 2 पे नहीं जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, 3 पे सोल्व कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब किस पे जाएगा, ये 2 पे। 2 1 जा 2, तो क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई में 2, तो हमारा एलसीएम क्या आया 6। तो हमें एलसीएम क्या मिल गया 6। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 3 2 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 6 की टेबल में 6 1 पे आता है, तो 1 5 मल्टीप्लाई में 1, तो हमें क्या मिला, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ मिला 6, ऊपर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, तो हमें क्या मिला 4 माइनस 5। अब 4 माइनस 5 हमें क्या मिला -1, तो हमारे पास क्या आया -3/4 मल्टीप्लाई -1/6। तो अब इसे सोल्व कर दीजिए। -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 3, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो अब इसे ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो हमारी वैल्यू आई 1/8। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। वैल्यूज रख दीजिए। e की वैल्यू रखी हमने -3/4 और b की वैल्यू रखी हमने 2/3, प्लस a की वैल्यू रखी -3/4 और c की वैल्यू रखी हमने -5/6। अब इधर देखिए 3 से 3 हमने कट कर दिया, 2 से 4 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ क्या मिला -1/2, प्लस अब इधर देखिए 3 से 6 कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमें यहाँ क्या मिला -1 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड में 4 2 जा 8, तो हमारे पास क्या आया -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आया 5/8। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 एंड 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 2 की टेबल में 8 कंप्लीट, 2 4 जा 8, तो इसमें हमारा एलसीएम आ जाएगा 8। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी हमारे पास कोई दो प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम हमेशा दोनों की प्रोडक्ट होता है। अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका एलसीएम भी हमेशा उनकी प्रोडक्ट होता है। और अगर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो मैंने एलसीएम निकालने का तरीका आपको पहले भी बताया है। तो इसी तरह अगर एक नंबर की टेबल में दूसरा नंबर कंप्लीट आता है तो उसका एलसीएम हमेशा बड़े वाला नंबर ही होता है। अब देखिए 2 4 जा 8, तो 4 मल्टीप्लाई में -1 प्लस 8 1 जा 1 मल्टीप्लाई में 5, तो हमें क्या मिला -4 प्लस 5/8, तो हमारे पास आया 1/8। तो हमने क्या देखा, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/8। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर होल्ड कर रही है कि ए को हम कॉमन लेके b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, या ए को पहले b से मल्टीप्लाई करो और फिर a को c से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अब तक जितने भी प्रॉपर्टी समझाई है सब में मैंने सभी सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के लिए हैं, तो आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।